टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत। साथ ही आप लोगों को बता दें कि जो आप लोगों को डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस बनाई जा रही हैं, आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत और आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत के अपवाद। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत। देखिए क्या होता है, जब हमारी कंपनी अधिनियम, किसी भी अधिनियम, जैसे हमारा अभी चल रहा है कंपनी अधिनियम 2013, तो कंपनी अधिनियम के द्वारा हमारी कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो इसके बाद इस रजिस्टर्ड के होने के बाद जो हमारी कंपनी के सीमा पार्षद नियम, सीमा अंतर नियम, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सार्वजनिक हो जाते हैं। आसानी से कोई भी व्यक्ति उन डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है। अब हमारी कंपनी में अगर कोई हमारी कंपनी का कोई पार्टनर होना चाहता है या हमारी कंपनी का कोई साथ देना चाहता है तो हम उससे ये उम्मीद कराते हैं कि उसको हमारी कंपनी के बारे में सारे ज्ञान के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो सीधी सी बात है, अगर उसको इस बीच में, अगर साथ देने के बीच में अगर किसी भी प्रकार का लॉस हो जाता है या किसी भी प्रकार की हानि हो जाती है तो वो हानि और वो लॉस जो हमारा होता है वो व्यक्ति खुद स्वयं जिम्मेदार होता है, क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट थे वो तो सार्वजनिक थे, वो आराम से पढ़ सकता है। सीधी सी बात है, आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत हमें ये बताता है कि आंतरिक मतलब हम अपनी कंपनी के जो संचालक है उसको कैसे संचालक करें, ये हमारा कैसे हम अपने प्रबंधन को बनाएं, कैसे हम अपने संचालक करें, कैसे लोग उसमें ऐड होंगे। और अगर लोग उसका सहयोग करना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं तो उन्हें हमारी कंपनी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होना चाहिए। दूसरा आता है हमारा आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत के अपवाद। आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत के अपवाद में सबसे पहला है हमारा अनियमितता का सिद्धांत। अनियमितता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो बाहरी काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो बाहरी साथ देने वाले व्यक्ति होते हैं, अगर उनको हमारी कंपनी में अनियमितता का ज्ञान होता है तो अनियमितता का ज्ञान है तो आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत उन पर लागू नहीं होगा। दूसरा है हमारा जालसाजी की दशा में। देखो किसी भी प्रकार का जो काम होता है, अगर उस काम को जैसे हमारी कोई बिजनेस में कोई काम होता है, उस काम में कोई किसी भी प्रकार की जालसाजी हो या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो तो भी हमारा आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत उस पर लागू नहीं होगा। तीसरी है हमारी प्रत्यक्ष अधिकार के बाहर, जो हमारे डायरेक्ट जो हमारे अधिकार थे, जो हमारे मतलब स्वयं हमारे बिजनेस के जो अधिकार है उनके बाहर अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है, अगर उनके बाहर हम जाते हैं, काम करते हैं तो वो भी हमारा अधिकार का जो हमारा अधिकार आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत है उस पर भी लागू नहीं होता है। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट हमसे क्या चाहता है कि हमारी कंपनी अगर रजिस्टर्ड हो गई है तो कुछ अधिकार हमारे गवर्नमेंट हमें देते हैं और कुछ हमारे सीमा पार्षद नियम से हम खुद मांग लेते हैं। अब वो चाहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से मतलब जो अधिकार है कम से कम उन्हें तो फॉलो करो, और अगर उनसे बाहर गए तो वो इलीगली माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, तो लागू नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा अंतर नियम की अभिज्ञता। सीधी सी बात है, अंतर नियम की अभिज्ञता। अंतर नियम हम क्यों बनाते हैं? देखो अंतर नियम हमारी कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण पत्र होता है ना। इससे पहले हमने अंतर नियम आपको बता दिया था। अंतर नियम हमारा क्यों बनाया जाता है कि कंपनी हम किस तरीके से संचालित करेंगे, कंपनी को क्या करेंगे, कैसे हमारी कंपनी संचालित होगी, कैसे हम उसको संचालित करेंगे, कौन से रूल्स रेगुलेशन करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जो हमारी कंपनी में काम हो रहा है वो किस दशा से होना चाहिए? अंतर नियम की दशा में होना चाहिए। अगर हमारी अंतर नियम की दशा में उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो होके नहीं होगा तो इसमें आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। लापरवाही, अगर कोई व्यक्ति लापरवाही कर देता है तो सीधी सी बात है उसका स्वयं जिम्मेदार खुद होता है, और अगर वो एक ऐसी कंडीशन में कंपनी के लिए लापरवाही करता है तो भी उसमें आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत उस पर लागू नहीं होता है। जांच पड़ताल आयोजन करना, अगर जांच पड़ताल समय समय पर आयोजित होती रहे तो हमारी कंपनी की जो कंडीशन है वो बनी रहे, लेकिन अगर इसमें हम लापरवाही कर देते हैं तो भी हमारा आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।